सर्वोत्तम प्रणाम करता हूँ, शुरू करता हूँ। ये ज्ञान का भंडार कौन बनेगा? द्रौपदी। बस 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 ओके 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 बस 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 हो गया हो गया हो गया। और ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो रात खत्म हो जाएगी यहीं पर। तो खेला कब होगा? अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और तालियां बजती रहे हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। तो देवेंद्र सर, हाँ जी हाँ जी सर, मुझे कुछ कहना है। कुछ कहना है आपको? हाँ जी सर। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। 25 सालों से हम सबको एक प्रेरणा देने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं 25 साल बाद आज ग्रैंड फिनाले एपिसोड शूट हो रहा है। जी जी। तो हम सब ने सोचा कि आपके लिए कोई एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट लेके आया जाए। लेकिन फिर हमें लगा आपके लिए क्या लाएं सर? आपके पास क्या नहीं है? पैसा है, नाम है, गाड़ी है, बंगला भी है, तो क्या दें आपको? थोड़ा सोचा, समझ में आया आपको म्यूजिक बहुत पसंद है। हाँ। गाना सुनना, गाना, तो एक छोटा सा म्यूजिकल प्रोग्राम आपके लिए है। अच्छा। कुछ आर्टिस्ट आए हैं आपके लिए प्रिपेयर करके। अगर आप परमिशन दें तो वो लोग आके परफॉर्म करें। हाँ। आपके लिए वीआईपी सीट है, आप प्लीज पधारें और धन्यवाद, म्यूजिक धन्यवाद। प्रोग्राम एंजॉय जी, करें मैम। प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट्स अनबिलीवेबल। A big hand for the a cappella group, ladies and gentlemen. ये जो कला है आप लोगों की, ये अद्भुत है। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन लगा कि जैसे इंस्ट्रूमेंट बज रहे। बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, और sir. आपके जो पूरे ग्रुप है, इनको एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट देवेंद्र सन्नो हमारे बाकी कंटेस्टेंट के साथ। आप सब लोग तैयार हो जाइए। और एक बात जो आपने कई बार सुन लिया होगा कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस हॉट सीट पर आने का अवसर आपको एक ही बार मिलेगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि विश्व की इन राजधानियों को नई दिल्ली से उनकी दूरी के अनुसार सबसे पास से दूर के क्रम में लगाएं। Arrange these world capitals based on their distance from New Delhi, from the nearest to the farthest. Okay? और आपकी ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए काठमांडू, बी सिंगापुर, सी वॉशिंगटन डीसी, डी पेरिस। काठमांडू, सिंगापुर, वॉशिंगटन, पेरिस। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए काठमांडू नेपाल में, फिर आता है सिंगापुर, फिर आता है डी पेरिस जो कि फ्रांस में है, और अंत में है सी वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यह है सही क्रम।
ए बी डी सी में। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। अरे दो को छोड़ के सबने सही जवाब। सबसे कम समय किसका लगा? विजय, चैतन्य, सिंधवार, मान्यवर आइए। अरे नहीं अलाउड नहीं है। अरे ना अलाउड नहीं। अरे कहाँ जा? आइए बैठी बात। ओहो, तो जैन संजो हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विजय पेंटन्ना सिंधवार। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। विजय भाई साहब आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं अपने मुंबई फायर ब्रिगेड में एज ए फायरमैन करके गए 19 साल से सर्विस कर रहा हूँ सर। ओह क्या बात है। तो बड़ा कठिन काम है ये तो। हाँ सर, जो भी इंसिडेंट होते हैं जैसे कि फायर कॉल होता है, हाँ। बर्ड रेस्क्यू कॉल होता है, एक्सीडेंट होता है या हाउस कोलैप्स होता है, इन सारी चीज़ों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ पर हम काम करने जाते हैं सर। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो आप लोगों को बुलाया जाता है? जी सर। बहुत ही प्रशंसनीय काम होता है जो आप करते हैं। थैंक यू सर। क्योंकि जितने भी लोग ऐसी जब दुर्घटना होती है तो एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आप वहां पहुंचते हैं। जी सर। क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं मिलता, तो आप एक तरह से एक सहारा बनते हैं उनके लिए। एक बार हम चाह रहे हैं कि जोरदार इनका अभिनंदन किया जाए। थैंक यू भैया। और कंपेनियन के रूप में आपके शायद ससुर जी आए हैं, अनिल जी तंबद्वार, और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर जोरदार तालियां बन जाए इनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये खेल, कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए देवी सन्नो सबकी तरफ से। मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। खूब बढ़िया खेलिएगा। और पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5,000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा, इनमें से किस शब्द का अर्थ आखिरी है? Which of these words means the same as आखिरी? ऑप्शन देखिए, ए शुरुआत, बी खबर, सी नियम या डी अंतिम। सर डी अंतिम लॉक कर दीजिए। डी अंतिम कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 5,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस फिल्म में सलमान खान नहीं है? Which of these is not a सलमान खान मूवी? ए चक दे इंडिया, बी दबंग, सी मैंने प्यार किया या डी बजरंगी भाईजान। सर ए ऑप्शन ए चक दे इंडिया लॉक कर चक दे इंडिया ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ताली बज गई, इसका मतलब सही उत्तर दिया है आपने। वाह, 10,000 रुपए जीत लिया आपने। और आगे चलते हैं, आएगा तीसरा प्रश्न। ये है 15,000 रुपए का। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। हाँ, यदि किसी कक्षा में 50 छात्र हैं और आधी कक्षा अनुपस्थित है तो कितने छात्र उपस्थित हैं? If a class has 50 students and half the class is absent, how many students are present? ऑप्शन देखिए, ए 10, बी 15, सी 25 या डी 20। सर ऑप्शन सी 25 को लॉक कर दीजिए। सी पे कह रहे हैं 25 पता लगा जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब हो गया है। चौथा प्रश्न आ गया है विजय बाबू। ये है चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए। इनमें से कौन सी भाषा मुख्यतः एक यूरोपीय देश में बोली जाती है? यूरोपीय देश में। Which of these languages is spoken mainly in a European country? A. Japanese, B. German, C. Bengali या D. Chinese? यूरोप। सर ऑप्शन बी जर्मन सर। बी जर्मन कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जापान और चाइना जो हैं वो यूरोप में नहीं माने जाते हैं, और बंगाल तो अपना भारतवर्ष का है। आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को ये पूरा करें। बहुत सारे इरादे लेकर के आते हैं यहाँ पर कंटेस्टेंट्स विजय बाबू, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी इरादे हैं वो आज इस खेल के समापन पर पूरे हो जाएं। थैंक यू। ऑलराइट विजय बाबू, चलिए आज आप आए हुए हैं यहाँ पर। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। अब आएगा आपके सामने 5वां प्रश्न, और ये है खेल का पहला पड़ाव। इसको
25,000 रुपए मिलेंगे अगर आपने इसको पार कर लिया तो। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक में भाग नहीं लिया है? Which of these sports persons has never taken part in the Olympics? Okay? ऑप्शन देखिए। ए विराट कोहली, बी नीरज चोपड़ा, सी अभिनव बिंद्रा, डी पीवी सिंधु। सर ऑप्शन ए विराट कोहली लॉक कर दीजिए। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। बाकी तीन जो है वो हमारे ओलंपिक में खेले। नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, इन सब ने ओलंपिक में मेडल भी जीते हुए हैं। विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। अभी आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। ठीक है, 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। बिहार की किस पारंपरिक छड़ी कला कठपुतली के नाम में मृत्यु के हिंदू देवता के नाम का संदर्भ है? Which traditional rod art puppetry from Bihar references the Hindu god of death in its name? Option A कथक, B कुंधई, C यमपुरी या D कथकली। सर ऑप्शन सी यमपुरी पे लॉक कर दीजिए। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह क्या बात है। यमराज से यमपुरी आया। ये कठपुतलियां जो है लकड़ी की बनी होती हैं और ये कठपुतलियां एक टुकड़े में होती हैं और इनमें कई जोड़ जो है वो नहीं होते। कोई भी जोड़ नहीं होता, एक ही टुकड़े से बनी हुई होती एक कठपुतली। ओके, आ गया है 1 लाख रुपए का प्रश्न। 7वां प्रश्न है ये आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से कौन सा पर्वत स्थल महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित है? Which of these hill stations is located south of Maharashtra? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए ऊटी, बी डलहौजी, सी दार्जिलिंग या डी मसूरी। दक्षिण में, साउथ। सर ऑप्शन ए ऊटी को लॉक कर दीजिए। ए ऊटी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बहुत सोच विचार के बाद बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। डलहौजी, मसूरी और दार्जिलिंग जो है वो उत्तर में है। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया मान्यवर आपका। 1 लाख रुपया जीत लिया आपने और अब आपको 2 लाख रुपए जीतने का अवसर मिल गया है। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने। जी सर। ठीक है, 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे इसके गहरे रंग और महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य के कारण काला सोना कहा जाता है? Which of these is called black gold due to its dark color and great economic value? A कॉपर, B सिल्वर, C क्रूड ऑयल या D प्लैटिनम। तांबा, चांदी, कच्चा तेल या प्लैटिनम। सर ऑप्शन सी कच्चा तेल लॉक कर दीजिए। कच्चा तेल जी। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए क्रूड ऑयल पे। बिल्कुल सही जवाब। वाह क्या बात है भाई साहब। क्रूड ऑयल का रंग जो है वो काला होता है और विश्व भर में जितना इनका संसार जो चल रहा है वो तेल के भरोसे चल रहा है और इतना महंगा हो गया है ये। लोगों की परिस्थिति बदल जाती है, देश की परिस्थिति बदल जाती है जब तेल का दाम जो है आगे पीछे होता रहता है। ओके, अब आपके साथ खेल को हम आगे बढ़ाएंगे। आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न। मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। 2025 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया? In 2025, Shri Narendra Modi ji launched the National Makhana Board in which state? Options: A. Bihar, B. Chhattisgarh, C. Punjab या D. Assam. बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब या असम। नेशनल मखाना बोर्ड।
सर बिहार और पंजाब में कंफ्यूजन है सर। सर लाइफलाइन लूंगा सर। लाइफलाइन, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर हिंट लूंगा, हिंट। हिंट वाली जी। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट इज पटना। इस राज्य की राजधानी पटना है। सर ऑप्शन ए बिहार लॉक कर दीजिएगा। ए बिहार को कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मखाना जो है कमल के बीज होते हैं जी सर। और बिहार में भारी मात्रा में ये उगाए जाते हैं। शायद सफेद रंग का होता है, उसको खाते जी हैं सर। जी जी। ओके, पता था लेकिन सर थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ नहीं, जब भी कंफ्यूजन हो जी, लाइफलाइन ले लेना जी चाहिए। सर। और क्योंकि खेल में जीवित रहना ज्यादा महत्वपूर्ण जी। है कि नहीं? ऑलराइट, आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है और 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत सरकार के किस सार्वजनिक सेवा उपक्रम के नए लोगों में कनेक्टिंग भारत प्रचार वाक्य दिखाई देता है? द टैगलाइन कनेक्टिंग भारत appears in the new logo of which public service undertaking of the government of India? A. SAIL SAIL, B. BSNL, C. BHEL, D. ONJC. Connecting Bharat. सर ऑप्शन बी BSNL लगाइए। लगा दें ताला? जी सर। बी पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, वेल प्लेड। मान्यवर 5 लाख रुपया जीत लिया आपने, तालियां बजती रहे। टेक आ रहा है इनके नाम। $5 लाख मान्यवर। मैं समझ सकता हूं कि यह धनराशि आपके लिए क्या मायने रखती है। संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अक्टूबर 2024 में BSNL के नए लोगो का अनावरण किया था। ये टैगलाइन शहरी और ग्रामीण भारत को जोड़ने वाले BSNL के नेटवर्क को ये दर्शाती है। अब आपके सामने हम खेलेंगे सुपर संदूक, जिससे कि आप मालूम है 10 प्रश्न जब पूरे हो जाते हैं तो उनको खेला जाता है। तो जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट कहता है कि घर बनाने का एक ही मौका होता है, वैसे इनके सामने अब एक सुपर संदूक आ गया है। एक मौका मिल रहा है आपको कि आप अपनी कोई भी लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकें। तो कंप्यूटर महाशय, हमारा जो पर्दा है इसको बदल दिया जाए सुपर संदूक में। ओके मान्यवर, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। विजय भाई साहब, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सी संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी? सी 100। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस शक्ति ने भारत के किसी भी हिस्से को उपनिवेश नहीं बनाया था? पुर्तगाल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन? पास। नेक्स्ट, 2025 में अरबपति का दर्जा पाने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? लियोनेल मेसी, डेविड बेकम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो? मेसी। नहीं, गलत। नेक्स्ट, ईशान किशन ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी में किस टीम की कप्तानी की थी? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश? बिहार। नहीं, गलत, झारखंड है। आमतौर पर इनमें से किससे नदी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है? बांध। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे आ गया है। SUV से आमतौर पर किस प्रकार के वाहन को दर्शाया जाता है? कार सर। कार, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में काम करता है? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, न्यायाधीश। बिल्कुल सही। इनमें से क्या ऋचा चड्ढा अभिनीत एक फिल्म का नाम है? वेलकम, छिछोरे? वेलकम सर। नहीं, गलत। नेक्स्ट, सामान्यतः व्यक्ति जीवन में सबसे पहले इनमें से क्या पाता है? जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक राज्य की राजधानी है? कोलकाता। सी सर। बिल्कुल सही। सर समय निकल गया, लेकिन बच गए आप।
5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, इन्होंने 50,000 रुपया जीत लिया। थैंक यू सर, थैंक यू। गलती हो गई कब? भाई साहब गलती कर रहे हो तुम। 60 मिलेगा आपको, 60,000 रुपया, जी, यानी सर। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। जी सर। जहां आप गलत हो गए थे भाई साहब, वो बता दें आपको, 2025 में अरबपति का दर्जा पाने वाले पहले फुटबॉलर कौन थे? ये थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी सर। एक और जगह थे, ईशान किशन ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी में किस टीम की कप्तानी की थी? झारखंड। झारखंड। जी। और एक जगह था कि इनमें से क्या ऋचा चड्ढा अभिनीत एक फिल्म का नाम है फुकरे? ऋचा चड्ढा नहीं मालूम। मूवीज ज्यादा नहीं और देखता मूवी हूँ। जाते नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक जगह आपने पास बोल दिया था, इनमें से किस शक्ति ने भारत के किसी भी हिस्से को उपनिवेश नहीं किया? स्विट्जरलैंड। अब आपने जीत लिए हैं 60,000। ये 60,000 जो है हम इसको डाल देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारा यूपीआई एक ऐप है, इसको पहले क्यूआर कोड से स्कैन किया जाता है और जैसे ही हो गया ये 60,000 भरना पड़ता है। सबमिट किया, पिन डालने के बाद होम का, और ये पहुंच गया भाई साहब आपका 60,000 रुपया। अब आप बताइए भाई साहब, ये 60,000 रुपया बैंक में रहे कि इसके एवज में लाइफलाइन जिंदा कराइएगा? सर लाइफलाइन जीवित करेंगे सर। है, ओके। हिंट जो लाइफलाइन है संकेत सूचक वाली, इसको दान पुण्य कर दीजिए, इसका पैसा नहीं चाहिए इनको। हो गया भाई साहब, जीवित हो गया है ये। कैसा है आप लोग? मजा आ रहा है? नमस्ते सर। अरे बढ़िया है। अरे मत कीजिए, मत कीजिए, मत, धन्यवाद आपका तो बहुत कैसा बहुत। है सर आप? क्या बात है, बस आपकी कृपा है। आपको देख के एकदम खुशी खुशी हो रहा है। इतना आनंद आ रहा है बता नहीं सकते हैं। जी, आप कैसे हैं सर? एकदम मजे में। कितना पैसा जीते सर अभी? 5 लाख जीते। 5 लाख बहुत ज्यादा जीते हैं। ये जो पैसा है ना सर, हाँ हाँ। ये जीवन में काफी टेंशन भी लेके आता है। क्यों क्यों क्यों? अब आप सोचिए, पैसा आप जीते हैं, बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब आपके पास समझो 15 गाड़ी है, अब घर से निकलना है, सोचना पड़ता है, टेंशन होता है कौन सा गाड़ी लेके जाए। एयरपोर्ट जाना है, अब 100 कपड़ा टंगा है घर पर, सोचना पड़ता है, टेंशन होता है कौन सा कपड़ा पहन के जाए। टेंशन जो होता है ना जीवन में, बांटने से कम होता है। तो यह है हमारा क्यूआर कोड। अब चुपके से ना थोड़ा अपना टेंशन जो है वो यहाँ पे बांट दीजिए। जी जी। आधा बांट दीजिए, मन करेगा पूरा बांट दीजिए। हमको आपका टेंशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्यूआर कोड लीजिए। जी जी। आइए आप आराम से ना थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जी, जाइए। आइए आइए, पूरा ट्रांसफर कीजिएगा लेकिन। जी, हाँ जी। फोन लाए हैं ना, सर वो हमारे कंटेस्टेंट है, खेल रहे हैं। तो वापस आ जाएंगे खेलने अच्छा, के लिए। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा धनराशि हमको भी दे दें। अच्छा। सर माई सेल्फ संतोष कुमारी। संतोष कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत कार्यक्रम। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन सर स्वागत तो आप कर रहे हैं, लेकिन आज हम दुखी हैं सर। अरे क्या हो गया? कोई हमको बताया है कि आज केबीसी का फिनाले एपिसोड है। हाँ, फिनाले एपिसोड है। आप इसको बंद मत कीजिए सर, ये गलत है। जो भी सुन रहा है भाई, कौन हम मेकर, इसको बंद मत कीजिए। हम सर सांस लिए बिना जी सकते हैं, केबीसी के बिना नहीं जी सकते। हमारा जो परिवार है सर, फैमिली है, हाँ। पूरा टूट टाट गया है फैमिली सर। ओहो। सिर्फ केबीसी है जिसके लिए पूरा परिवार साथ में आता है, टीवी के सामने ओहो। बैठता है, देखता है। तब जाके परिवार से 4 बातें हो जाता है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बंद मत कीजिए, रोकिए मत, चलाते रहिए, चलाते रहिए, बस चलाते रहिए। हम केबीसी के इतने बड़े फैन हैं। हमारे स्कूल में टीचर पढ़ाते थे कि ये एबीसी पढ़ो, हम कहते थे नहीं पढ़ेंगे, हम केबीसी पढ़ेंगे। बहुत शाबाश।
डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर कहता था आप थोड़ा बीमार हैं, अपना सीबीसी कराओ। हमने कहा सीबीसी नहीं कराएंगे, हम केबीसी कराएंगे। यहाँ तक के सर आप यकीन नहीं करेंगे, बैंक जाते हैं हाँ। तो बैंक वाला कहता है कि केवाईसी कराओ। हम कहते हैं केवाईसी ही करो भैया। बैंक का मामला है, पैसा डालना निकालना है, हर जगह केबीसी नहीं घुसेड़ पाएंगे भाई। हमने केबीसी के लिए शायरी भी लिखा, एक शेर सुनाएंगे, आप लोग वाह वाह कीजिएगा। हाँ, जब सुनाएंगे तब कीजिएगा। अरे अरे कैसा ऑडियंस है। अरे रुक जाओ, सुनाने दो। अर्ज किया है जी। जब से एयरपोर्ट बना है भाव बढ़ गया है वाशी का। जब से एयरपोर्ट बना है भाव बढ़ गया है वाशी का। क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। मैं गई थी उसको प्यार का इजहार करने, उसने दिया मेरा हाथ मरोड़। हाथ मरोड़ दिया, खुश हो रहे हैं आप लोग। हाथ मरोड़ा है उसने हमारा। मैं गई थी अपना प्यार का इजहार करने, उसने दिया मेरा हाथ मरोड़। 7 करोड़। 7 करोड़। सर आपका एक डायलॉग है ना जिसमें आप कहते हैं कि मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो, दाढ़ी हो तो अमिताभ बच्चन जी जैसी हो वरना ना हो। नहीं सर क्या है, हमारे एक है मौसा जी, वो बोले कि हमको अमिताभ बच्चन जैसा दिखना है। वो भी ऐसा फ्रेंच दाढ़ी उगा लिए फेस पे। फोटो हम लाए नहीं है, हमारे पास फोटो नहीं है उनका। आप एक बार अगर उन्हें देख लेना सर, ऐसा लगता है कि जला हुआ मेंदू वड़ा मुंह पे लगा के घूम रहा है। ऐसा जला हुआ मेंदू वड़ा। एक मिनट, ये क्या है? बैटरी डाउन है सर। हम हैप्पी न्यू ईयर। ओहो, हैप्पी न्यू ईयर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत और धन्यवाद। सर न्यू ईयर की खुशी में ऐसा खाली हाथ नहीं आए हैं सर, आपके लिए कुछ लेकर आए हैं सर। ये देखिए सोन पापड़ी। ये आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोन पापड़ी आप सोच रहे होंगे कि हमने खुद वापस क्यों रख ली। हाँ, सर हम आपको बताते हैं क्या है। डब्बा कोई खोलता है नहीं सोन पापड़ी का। आप इस चीज को अपने ड्राइवर को गिफ्ट दे देंगे, ड्राइवर माली को गिफ्ट दे देंगे, माली वॉचमैन को गिफ्ट दे देंगे, और आपके वॉचमैन हमारे चाचा हैं, वो घूम के हमको ही गिफ्ट दे देंगे। जब घूम फिर के आना हमारा ही पास है तो मेहनत करनी है। नए साल में सर हमने, जैसे सब लोग लेते हैं ना, नए साल के लिए हमने भी एक लूज मोशन लिया है। नहीं वो क्या होता है नए साल में लेते हैं, रेजोल्यूशन। अरे बाप रे, सॉरी हमने एक रेजोल्यूशन लिया है सर। हमारा परिवार जो है ना जरा पीछे पड़ गया कि ले रेजोल्यूशन ले। वो क्या हमारे पीछे पड़े रहते हैं, कहते हैं कि तेरा वजन थोड़ा सा ज्यादा। ये दिमाग का खेल है सर, सोच में होता है, वजन ज्यादा वादा कुछ नहीं। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये बाहर से ऐसा लगता है कि ज्यादा है। कल हमने एक्सरे कराया सर, आई एम स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। अब हमारा परिवार हमारे पीछे पड़ गया, कहता है कि वजन ज्यादा है। तो हमको बोला कि तुम कसम खाओ कि ये पूरे साल में 2 रोटी के ऊपर नहीं खाओगे। हमने कसम खा लिया है। अब हम क्या करते हैं सर, थाली लेते हैं, उस पर 2 किलो चावल डालते हैं, उस पर 1 किलो दाल डालते हैं, उसके ऊपर आधा किलो सब्जी डालते हैं, फिर पापड़ चटनी अचार डालते हैं, उसके ऊपर 2 रोटी डालते हैं। 2 रोटी के ऊपर नहीं खाना है, रोटी के नीचे का क्या
क्या बात है, सर वैसे फ्रैंकली बताएं, सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा शादी नहीं हो रहा है सर। आप ही हमको देख के बताइए सर, कोई कमी है हमारे अंदर? कोई भी कमी नहीं है भाई साहब, नहीं सर, कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं है पर भाई। ऐसा नहीं है कि सर हमारे जीवन में कोई बॉयफ्रेंड रहा नहीं, हमारा था हमारा बॉयफ्रेंड। एक बार घर पे आया, पिताजी ने हमारे ब्लैंक चेक निकाल के दे दिया उसको, कहा कि लड़की को, बेटी को छोड़ने के लिए तुमको जो धनराशि लिखना है लिख दो। 450 रुपया भर के चला गया वो। हमको उसके जाने का बिल्कुल गम नहीं है, लेकिन 450 रुपया वैल्यू किया सर वो हमारा। और आजकल पिज्जा 455 रुपए का आता है। ऐसा नहीं सर, वैसे हमने डिसाइड किया कि शादी तो करना ही है। हमको टाइगर श्रॉफ भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम गए, वो जग्गू दादा है ना, बीड़ू वाले, हाँ हम उनके पास गए जग्गू दादा। हम उनको बोले कि सर टाइगर श्रॉफ से शादी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वो बोले तुम्हें एक और जन्म लेना चाहिए। नॉर्मली जग्गू दादा जो है वो झाड़ लगाते हैं, हाँ। उस दिन पहली बार झापड़ लगाए वो। सर आपको फ्रैंकली बताएं, बस हमारी एक ख्वाहिश थी कि हमारा जो होने वाला पति है ना, वो हमें वो आपके फिल्म में एक था वो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो हमें देखे आंखों में आंखें डाल के और एक बार हमें ये सुनाए। सर अब ओके। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर। सर अब तो हमारा अगले सीजन तक बिना शादी के भी चल जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम thank you, चलते sir. हैं। Thank you so Thank much, you very sir. much. Thank you. Okay, bye. एक मिनट, हमारा साइकिल लेके जाना है हमको। चलिए सर, बहुत निकलते बहुत हैं। धन्यवाद Bye, आपका। bye. फिर जाएं और कीकू, See you. थैंक यू सो मच कीकू सर, आइए Thank you. तालियां बज जाएं कीकू गिली के लिए। अरे क्या खेला खिलाएंगे शादी ब्याह की बात हो रही थी। ओके और विजय भाई साहब, अब 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका जी सर। और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आनंद मिश्रा और जिया उस सलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक द लायन ऑफ नौशेरा किस सैनिक के बारे में है? Which soldier is the subject of the book The Lion of Nowshera by Anand Mishra and Ziaus Salam? Option देखिए। A. Captain Vikram Batra. B. Major Shaitan Singh. C. Lieutenant Colonel Ardasher Tarapur. D. Brigadier Muhammad Usman. नौशेरा, शैतान सिंह, The Lion of Nowshera पुस्तक का नाम। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा ओके तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर जनता जनार्दन। जनता जना ऑडियंस बोल लेंगे आप। ओके इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब। डी को मिला है 58% और ए को मिला है 36। आगे पीछे है थोड़ा। बी और सी को दिया है 4 और 2। क्या करना चाहेंगे? जाएंगे जनता के साथ? जी सर। जनता के साथ जाएंगे। ओके डी को मिले हैं 58% और कह रहे हैं डी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। डी पे ताला लगाया जाए कपिल।
नहीं बिल्कुल सही जवाब दिया है रंधा ने। वेल प्लेड सर, क्या बात है, वाह। थैंक यू जी, थैंक वेल डन सर, वेल डन। 1947-48 भारत पाक युद्ध में उनकी वीरता के लिए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जी और नौशेरा कश्मीर की एक तहसील है और ये 1947-48 भारत पाक का युद्ध था, उसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान महावीर चक्र दिया गया था। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। ओके, आएगा अब आपके सामने 12वां प्रश्न। जी सर। मूल्य है इसका 12.5 लाख रुपए। जी सर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची, सोच समझ करके जी खेलिए। सर। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1824 में कौन सा विलुप्त मांसाहारी जानवर एक वैध जीनस नाम पाने वाला पहला डायनासोर बना था? In 1824, which extinct carnivore became the first dinosaur to be given a valid genus name? ऑप्शन देखिए। A. Megalosaurus, B. Ankylosaurus, C. Brachiosaurus, D. Protorosaurus। 1824 में। सर लाइफलाइन ले लूंगा। लाइफलाइन जी सर। 2 हैं आपके पास, 50-50 और संकेत सूचक सर संकेत सूचक। है। संकेत सूचक। संकेत सूचक लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। इट वॉज नेम्ड बाय विलियम बकलैंड। इसका नाम विलियम बकलैंड ने रखा था। इसके लिए भी लाइफलाइन चाहिए होता है। इसका नाम विलियम बकलैंड ने रखा था। एक और लाइफलाइन है आपके पास, लेकिन आपके मन के अंदर इसका कहीं ना कहीं उत्तर होना चाहिए। मन में सोच रखना। नहीं सोचा है तो लाइफलाइन लेकर के थोड़ी सी सहायता मिल सकती है, लेकिन पता नहीं कि वो सही जगह पर पड़ेगी या नहीं। कहीं भी आपको लगे कि आप आगे नहीं जाना चाहते हैं तो आप खेल छोड़ सकते हैं और 7.5 लाख रुपए आपने जीते। सर लाइफलाइन ले लूंगा। लाइफलाइन लेंगे? जी। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बचा है A. मेगालोसॉरस, D. प्रोटोरोसॉरस। एक सही है, एक गलत है। सर ऑप्शन ए मेगालोसॉरस। ए पे जाएंगे? जी सर। मेगालोसॉरस। जी सर। ए. मेगालोसॉरस बहुत सोचने के बाद कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। कैसे आपने सोचा कि ये होना चाहिए? नहीं सर, ये तो भी पढ़ा लग रहा है मुझे। है? ये तो पढ़ा हुआ लगा है मुझे। कहीं पढ़ा था आपने? जी ऐसा लगा मुझे। सर आपने जहां कहीं भी पढ़ा वो 12.5 लाख जितवा दिया है आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है, वाह। बड़ा ही कठिन प्रश्न था जी सर। लेकिन बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको। वाह क्या बात है। 1824 में एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जिनका नाम था विलियम बकलैंड ने उनको मिले फॉसिल को मेगालोसॉरस का नाम दिया था। लैटिन में इसका नाम का अर्थ है द ग्रेट लिजर्ड। जी। ग्रेट मेगालो
ब्राचियोसॉरस लिजर्ड। बकलन जो है वो निश्चित नहीं थे कि ये कौन सा जानवर था, लेकिन उसको वैध जीनस मिला। बधाई बधाई बधाई। अब मान्यवर आपके पास आ रहा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों। जी सर। ध्यान रहे कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी अमेरिकी पायलट F-86 सेबर विमान उड़ाते हुए ध्वनि की गति को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी? Which American pilot became the first woman in the world to break the sound barrier while piloting the F-86 Sabre? Options: A. Ruth Elder, B. Willa Brown, C. Eleanor Smith, D. Jacqueline Cochran. सही उत्तर देंगे 25। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे। 5 लाख पे 7.5 लाख रुपया खो देंगे। गेम अगर आप छोड़ देंगे तो 12.5 लाख रुपए मिलेंगे। First woman pilot in the world, sound barrier, F-86 Sabre जेट पे। इसका कुछ भी पता नहीं है सर मुझे। ठीक है सर, गेम छोड़ना चाहूंगा सर मैं। गेम छोड़ेंगे आप? जी सर। Okay. अंतिम निर्णय आपका? जी सर। और अनुमति देते हैं कि आप गेम छोड़ सकें। 12.5 लाख रुपए आपने जीता है भाई साहब, और ये हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे। हमारा ये योनो ऐप है। तालियां बज जाएं देवेंद्र संजोन के लिए। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, और 12.5 लाख फंड ट्रांसफर करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 12.5 लाख रुपया। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से योनो ऐप के जरिए पहुंच गया। मान्यवर जाने से पहले इसका उत्तर हमको देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर विला ब्राउन, बी। विला ब्राउन पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता है। सही उत्तर है जैकलीन कोकरन। ओके। 18 मई 1953 में। कुछ पता ही नहीं था सर उसका। है? कुछ पता ही नहीं था उसका। कुछ पता नहीं था जी। को जैकलीन कोकरन F-86 सेबर विमान उड़ाते हुए ध्वनि की गति पर पार करने वाली पहली महिला बनी। आइए मानव, बिग हैंड फॉर विजय। बाकी कंटेस्टेंट बचे हैं 1, 2, 3, और इधर 3 बचे हैं, और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। आज का खेल यहीं समाप्त होता है देवियों सज्जनों, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हम नहीं खेल पाएंगे। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। दुर्भाग्यवश बाकी जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ हम खेल को नहीं खेल पाएंगे, लेकिन आप प्रयत्न करते रहिएगा, और हो सकता है आगे भी फिर आप लोगों के लिए अवसर कोई आए।